जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में मैया योजना बैकफायर होगी, ऐसी योजना देखनी है तो असम आइए। भाजपा के विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हिमांता विश्व शर्मा झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार पर आक्रामक है। वह लगातार सरकार पर हमला कर रहे हैं। बांग्लादेश घुसपैठ से लेकर राज्य सरकार की मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, चुनावी रणनीति और भावी कार्य योजना पर लंबी बातचीत की। वह मानते हैं कि मैया योजना से हेमंत सोरेन सरकार को विधानसभा चुनाव में कोई लाभ नहीं होने वाला। वह यह भी कहते हैं कि उनका मन झारखंड आने के लिए बार बार करता है। असम में जो अनुभव किया है वह झारखंड में भी दिखता है। केवल चुनाव की बात नहीं है, राष्ट्रीय दायित्व निभा रहे हैं। असम में घुसपैठियों की समस्या अलग किस्म की है। असम में निदान नहीं हो पा रहा है क्योंकि वोटर लिस्ट जैसे हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है, सारे जला दिए गए हैं। असम में घुसपैठियों को पकड़ने जाएंगे तो 10 लोगों के एक ही पिता का नाम मिलेगा। झारखंड में हालत अलग है। हेमंत सोरेन सबसे पहले समस्या को स्वीकार करें। असम में 42% घुसपैठियां हैं। आपको ऐसे 12 जिले असम में मिलेंगे जहां एक भी अधिकारी हिंदू नहीं मिलेगा, जनप्रतिनिधि भी नहीं है। असम का एक जिला है दक्षिण सालमारा, जहां डीसी छोड़कर एक भी अधिकारी हिंदू नहीं है। ऐसा ही झारखंड का पाकुड़ बनने जा रहा है। पश्चिम बंगाल, असम और झारखंड के घुसपैठ मामले में नाजुक स्थिति है। अगला सेंसस आने दीजिए, 4 से 5% घुसपैठिए हो जाएंगे। ये योजना सरकार के लिए फायर बैक साबित होगा। जनता की विश्वसनीयता का सवाल है। अब चुनाव आया है तो घोषणा कर रहे हैं। असम में यह योजना पहले से चल रही है, इसका हमने एक्सपेंशन किया है। हमारे यहाँ 2026 में चुनाव होगा, हमने चुनाव देखकर लागू नहीं किया था। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार लोगों को 2000 रुपए ही दे पाएगी, इसमें से 500 रिश्वत में ही चले जाएंगे। शराब के अवैध कारोबार में बेतहाशा कमाई ने इंजीनियर को बना दिया शराब माफिया। नकली शराब की तस्करी में बेतहाशा कमाई की वजह से बीआईटी मेसरा के बीटेक इंजीनियरिंग जितेश कुमार शराब माफिया बन गया। इस बात का खुलासा उसने जेल जाने से पूर्व अपने स्वीकारोक्ति बयान में मेसरा ओपी की पुलिस के सामने किया है। जितेश ने बताया कि वह मूल रूप से पटना जिले के खगौल थाना क्षेत्र का रहने वाला है। गिरफ्तारी से पूर्व वह यहाँ गेतलातू स्थित गौतम ग्रीन सिटी में रहता था। उसने बीआईटी मेसरा से बीटेक की डिग्री ली थी। वह आदतन शराब और सिगरेट पीने का आदी हो गया था। वह अवैध शराब की तस्करी के साथ साथ रेस्टोरेंट भी चलाता है। उसका रेस्टोरेंट मेसरा संस्थान गेट के पास ही है। जितेश कुमार के अनुसार वर्ष 2015 में उसने बीआईटी मेसरा में बीटेक की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया था। इसी दौरान घूमने फिरने के क्रम में उसे शराब पीने की लत लग गई। उसकी दोस्ती पहले बाल मुकुंद कुमार निराला से हुई। वह हमेशा जितेश को शराब दिया करता था। आरोपी इस शराब को अपने दोस्तों को बेचकर कुछ मुनाफा कमाने लगा। इस बीच वर्ष 2019 में उसकी पढ़ाई पूरी हो गई। इसके बाद उसकी दोस्ती बाल मुकुंद कुमार निराला के जरिए पंकज कुमार शर्मा से हुई। पंकज शर्मा पहले से ही अवैध शराब का काम करता था। जितेश के अनुसार वह कॉलेज के समय से ही इस धंधे में होने वाले मुनाफा को समझ गया था। इस वजह से उसने पंकज शर्मा से बात कर अवैध नकली शराब की पैकेजिंग कर बिहार और अन्य इलाके में उसे सप्लाई कर मोटा मुनाफा कमाने का प्लान किया था। जितेश पिछले 3 साल से बिहार राज्य में नकली शराब की सप्लाई कर रहा था। पंकज कबाड़ी उसे खाली बोतल उपलब्ध कराता था। बिहार में शराब की तस्करी के लिए चोरी की 2 गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। आरोपी के अनुसार उसे वर्ष 2022 में बीआईटी ओपी की पुलिस जेल भेज चुकी है, लेकिन शराब के काम में बेतहाशा कमाई के कारण वह फिर से इस कारोबार में जुट गया था। उल्लेखनीय है कि 1 अगस्त को पुलिस की टीम ने उसके गौतम ग्रीन सिटी स्थित किराए के मकान में छापेमारी की थी। इस दौरान पुलिस ने वहां से भारी मात्रा में नकली शराब बरामद किया था। सीएम मैया सम्मान योजना, हीरापुर में सेविका सहायक के साथ महिलाओं की नोकझोंक। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत धनबाद जिला में आवेदकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक 8 दिनों में इस योजना के तहत 1.80 लाख से अधिक आवेदन आ चुके हैं। इसमें से लगभग 97,000 आवेदनों की ऑनलाइन एंट्री हो चुकी है। रविवार को छुट्टी के दिन भी इस योजना के तहत आवेदन दिए जाएंगे। अधिकृत सूत्रों ने शनिवार को बताया कि आज पूरे जिले में 30,000 से अधिक आवेदन ऑफलाइन जमा हुए हैं। पूरे जिले में 3 से 10 अगस्त के बीच 1.80 लाख से अधिक आवेदन ऑफलाइन जमा हुआ है। जब से ऑफलाइन आवेदन जमा करने की मंजूरी मिली है, तब से फॉर्म जमा करने के लिए भीड़ बढ़ गई है। आज भी हर केंद्र में फॉर्म जमा करने वालों की भीड़ देखी गई। बारिश में भीग कर भी महिलाएं कतार में खड़ी रहीं।
तेलीपाड़ा स्थित एक आंगनबाड़ी केंद्र में फॉर्म जमा करने को लेकर काफी हंगामा हुआ। यहाँ महिलाओं तथा आंगनबाड़ी केंद्र के सेविका सहायिका के बीच आरोप प्रत्यारोप होता रहा। महिलाओं का कहना है कि आवेदनों को झाड़ी में फेंक दिया गया है, झाड़ी में कुछ फॉर्म फेंके हुए दिखे हैं, जबकि सेविका सहायिका का कहना है कि कुछ महिलाओं ने ही फॉर्म को फेंका है। बहुत देर तक हल्ला हंगामा होता रहा। वरीय अधिकारियों को फोन कर मामले की जानकारी दी गई। कहा गया कि सभी आवेदन जमा हो जाएगा। सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा नियाज अहमद ने शनिवार को बताया कि सभी केंद्रों में जमा हो रहे ऑफलाइन फॉर्म की ऑनलाइन एंट्री कराई जा रही है। आज शाम 5 बजे तक 97,000 से अधिक फॉर्म की ऑनलाइन एंट्री हो चुकी है। 15 अगस्त तक जितने भी आवेदन आएंगे सबकी ऑनलाइन एंट्री कराई जाएगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। पंचायत एवं निकाय स्तर से सभी आवेदनों की जांच कराई जाएगी। गोल्ड मेडलिस्ट सीता गरीबी के कारण नहीं ले रही रेसिंग साइकिल। जर्जर साइकिल लेकर पहुंची प्रतियोगिता में भाग लेने। मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शनिवार से खेलो इंडिया विमेन्स साइकिलिंग लीग शुरू की गई। लीग में राज्य के विभिन्न जिलों के साइकिलिस्ट हिस्सा लेने पहुंची, लेकिन लोहरदगा की सीता कुमारी गरीबी के कारण साधारण साइकिल से लीग में शामिल होने पहुंची। स्टेट प्रतियोगिता में कई गोल्ड मेडल जीत चुकी सीता के पास रेसिंग साइकिल खरीदने के पैसे नहीं हैं। राष्ट्रीय स्तर की एक खिलाड़ी जब एक सामान्य और जर्जर साइकिल लेकर ट्रैक पर आई तो उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया, लेकिन साइकिलिंग को लेकर इस खिलाड़ी का जुनून ऐसा था कि उसे सामान्य साइकिल से ट्रैक में 8 चक्कर लगाए। सीता का सपना अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साइकिलिस्ट बनने का है, लेकिन घर की बदहाल स्थिति उसके राह की बाधा बनी हुई है। उसके माता पिता दिहाड़ी मजदूर हैं, दोनों सुबह शाम काम करते हैं तो परिवार का पेट भरता है। किसी प्रकार एक एक पाई जुटाकर वह सीता का भरण पोषण कर रहे हैं। बेटी के लिए रेसिंग साइकिल खरीदना उनके बस की बात नहीं है। वहीं दूसरी ओर अब सामान्य साइकिल को इस वर्ष के साइकिलिंग से सभी इवेंट से हटा दिया गया है। इस कारण बिना रेसिंग साइकिल के वह प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाएंगी। हिमंता बिस्वा शर्मा ने खास बातचीत में कहा, झारखंड में हर सीट पर प्रभावशाली उम्मीदवार देंगे। भाजपा के फायर ब्रांड नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के कंधे पर झारखंड की चुनावी समर है। झारखंड विधानसभा के चुनाव सह प्रभारी श्री शर्मा की झारखंड की राजनीतिक पर पैनी निगाह है। वह स्पष्ट समझ रखते हैं। बेबाक श्री शर्मा के पास ठोस चुनावी खाका है। वह झारखंड का लगातार दौरा कर रहे हैं। पूरी पार्टी को चार्ज किया है। शर्मा कार्यकर्ताओं से जुड़कर काम कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर चुनावी एजेंडे और नैरेटिव को ले जाने के लिए पसीना बहा रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में पार्टी की तैयारी, जीत की संभावनाओं और सभी समस्याओं को लेकर उन्होंने बात की। मैथन हाइडल में खराबी आने से कुमारदुबी ग्रिड में 7 घंटे पावर सप्लाई ठप। डीबीसी को करोड़ों का नुकसान। रेलवे, बीसीसीएल, एसीएल, जेबीवीएनएल सहित कई औद्योगिक इकाइयां सहित प्रभावित रही। डीबीसी के मैथन हाइडल में शनिवार की सुबह 6:10 में तकनीकी खराबी आने से कुमारदुबी ग्रिड में 7 घंटे तक पावर सप्लाई ठप रही। इससे रेलवे, बीसीसीएल, ईसीएल सहित कई औद्योगिक इकाइयां प्रभावित रही। इसके चलते पचेत हाइडल में भी खराबी आ गई। पावर सप्लाई ठप होने से डीबीसी को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ा। डीबीसी कुमारदुबी ग्रिड के इंचार्ज पार्थो सारथी दास के नेतृत्व में विभागीय टीम ने युद्ध स्तर पर मरम्मत का काम किया। दोपहर करीब 1:30 बजे से कुमारदुबी ग्रिड में बिजली बहाल हुई। इसके बाद रेलवे, बीसीसीएल, ईसीएल, जेबीवीएनएल तथा औद्योगिक इकाई में बिजली आपूर्ति सामान्य हुई। गोविंदपुर के माचा माहौल गांव में नहाने के दौरान तालाब में डूबने से बच्ची की मौत। गोविंदपुर थाना की मटियाला पंचायत के माचा माहौल बाड़ाडीप निवासी राजेश गोप की 8 साल की बेटी तुगी गोप की शनिवार को घर के पास स्थित तालाब में डूबने से हो गई। नया प्राथमिक विद्यालय से घर लौटने के बाद बच्ची नहाने तालाब गई थी। उसके साथ गाँव के अन्य बच्चे तालाब गए थे। तुगी तैरना नहीं जानती थी। नहाने के क्रम में वह पानी में डूब गई। घटना की जानकारी मिलने पर उसके घर वाले तालाब पहुँचे और बच्ची को उठाकर SNMMCH ले गए, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। राजेश गोप अपने ससुराल में घर बनाकर रह रहा है। घटना के समय राजेश घर के बाहर था। राजेश प्राइवेट बिजली मिस्त्री है। उसे एक पुत्र है। बच्ची की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है। घर वालों के आग्रह पर अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस के निर्देश पर बिना पोस्टमार्टम के बच्ची के शव को परिजनों को सौंप दिया। मधुवन तालाब में मिला सेवानिवृत्त बीसीसीएल कर्मी का शव। खरखरी यूपी क्षेत्र के मधुवन बस्ती के समीप शनिवार को बूढ़ी बांध के मधुवन बस्ती निवासी सेवानिवृत्त बीसीसीएल कर्मी 62 वर्षीय डेगलाल महतो का शव मिला है।
बताया जा रहा है कि वह शुक्रवार की रात अपने घर से गमछा लेकर तालाब के लिए निकला था। देर रात तक वह वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने खोजबीन की, परंतु पता नहीं चल पाया। शनिवार की दोपहर गांव की कुछ महिलाएं बूढ़ी बांध में कपड़ा धो रही थी तो उसकी नजर पानी में तैरते हुए शव पर पड़ी। महिलाओं द्वारा शोर मचाने पर लोग तालाब पर जुटे। लोगों की सहायता से शव को तालाब से बाहर निकाला गया। शाम को दामोदर घाट में उसका दाह संस्कार कर दिया गया। मृतक अपने पीछे पत्नी गीता देवी सहित 4 पुत्री व 1 पुत्र छोड़ गए हैं। घटना को लेकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना से बस्ती में शोक है। बस्ताकोला ऑफिसर क्लब में लगी पेंशन अदालत, 45 मामलों पर हुई चर्चा, 18 का तत्काल निपटारा। BCCL व CMPF D1 के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को बस्ताकोला ऑफिसर क्लब में पेंशन अदालत लगाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत CMPF के क्षेत्रीय सहायक आयुक्त संतोष कुमार व BCCL के विभागाध्यक्ष सरोज कुमार पांडे ने पौधारोपण कर किया। इस दौरान कई लंबित पेंशन मामलों पर चर्चा की गई। कई पेंशन भोगियों के लिए मौके पर ही समाधान किया गया। सहायक आयुक्त संतोष कुमार की अध्यक्षता में आयोजित उक्त अदालत में 45 मामलों पर चर्चा की गई। इनमें से 18 का तत्काल निपटारा किया गया। गोवा से लौट रहे नावागढ़ के व्यक्ति का शव रेलवे ट्रैक में मिला। गोवा से अपने घर लौट रहे नावागढ़ निवासी अशोक चड्डा के 50 वर्षीय पुत्र कमल चड्डा नामक व्यक्ति का शव आंध्र प्रदेश ओडिशा बॉर्डर के समीप रेलवे ट्रैक के किनारे संदेहास्पद अवस्था में पाया गया। वहां की स्थानीय पुलिस ने शव के पास से बरामद मोबाइल से मिले नंबर के आधार पर परिजनों की घटना की जानकारी दी। सूचना के बाद मृतक के परिजन शनिवार की शाम को घटना स्थल के लिए रवाना हो गए। मृतक कमल चड्डा 4 माह पूर्व काम करने के लिए गोवा गया हुआ था। इधर दूसरी तरफ मृतक के परिजनों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया है। परिजन फिलहाल घटना को लेकर कुछ भी बताने के लिए खुद को असमर्थ बता रहे हैं। सड़क मरम्मत करने की मांग को लेकर वासेपुर के लोगों ने किया प्रदर्शन। वासेपुर मटकुड़िया वार्ड नंबर 14 में खराब सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर वासेपुर के लोगों ने शनिवार को नगर निगम के कार्यालय के सामने समर्थन किया। नगर आयुक्त से मिलने की कोशिश की। इस पर निगम के कर्मियों ने कहा कि सिर्फ 5 लोग ही मिल सकते हैं। इसके बाद 5 लोग नगर आयुक्त से मिलने गए। नगर आयुक्त ने उन्हें आधे घंटे इंतजार करने को कहा। उस पर लोग भड़क गए। बाहर निकलकर निगम के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। जन अधिकारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मुर्तजा आलम ने बताया कि वासेपुर वार्ड नंबर 14 में आने वाला आरा मोड़ मटकुड़िया बस्ती के काली मंदिर जाने वाली सड़क के सालों से मरम्मत नहीं हुई है। निगम से लोगों ने सड़क की मरम्मत का आग्रह भी किया पर कोई सुनवाई नहीं हुई। बीते दिनों एक व्यक्ति इस सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर गया। उसमें उसके दोनों हाथ टूट गए। इस सड़क को 2016-17 में PCC किया गया था। अब यह सड़क पूरी तरह से खराब हो चुकी है। मुर्तजा ने कहा कि अगर नगर निगम ने सड़क की मरम्मत नहीं कराई तो उग्र आंदोलन होगा। जोड़ तोड़ की राजनीति में फंसी भाजपा, महानगर कमेटी की घोषणा। भाजपा धनबाद महानगर जिला कमेटी की घोषणा होल्ड कर दी गई है। कई पदों को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले पार्टी नेतृत्व यहां विवाद से बचना चाहती है, इसलिए जिन नामों पर ज्यादा सहमति बनेगी उन्हीं को जिम्मेदारी दी जा सकती है। झारखंड के लगभग सभी जिलों में भाजपा की नई कमेटी बन चुकी है। कुछ ही जिला बचा हुआ है। इसमें धनबाद महानगर भी शामिल है। सूत्रों के अनुसार धनबाद महानगर कमेटी को लेकर जीत बरकरार है। भाजपा का एक खेमा तो महानगर कमेटी में बड़े परिवर्तन की मांग पर अड़ा हुआ है। इस खेमा में पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हैं। यह खेमा नहीं चाहता कि ग्रामीण जिला कमेटी की तरह महानगर जिला कमेटी में एकजुट विशेष का कब्जा हो। लगातार प्रदेश नेतृत्व सभी खेमे को मनाने में जुटा हुआ है, जबकि दूसरा खेमा चाहता है कि पुरानी कमेटी का दबदबा बरकरार रहे। यह खेमा बड़े परिवर्तन के पक्ष में नहीं है। सबसे ज्यादा मारामारी महामंत्री के दोनों पक्षों के लिए है। इस पद के लिए दोनों खेमा ताल ठोके हुए हैं। इसके बाद उपाध्यक्ष पद के लिए ज्यादा लॉबिंग हो रही है। उपाध्यक्ष का यहाँ 6 पद है। इस पद पर दोनों खेमा को एडजस्ट करने की कोशिश चल रही है। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप पे फोन पे चला जाए।